तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। हम लोग हमारे विषय को आगे लेके चलेंगे, विसर्ग संधि। तो उस विसर्ग संधि में खास करके हम लोग ये जो किताब है अंग्रेजी में एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर, उस किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने कुछ विसर्ग संधि के एक दो जो उसके प्रकार जो है वो देखे थे, नियम देखे थे। अभी वहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, राइट? हाँ, यस। स्क्रीन एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर की स्क्रीन आपको दिख रही है? दिख रही है। ओके, ठीक। तो देखिए, इसमें हमने प्रारंभ किया था, विसर्ग संधि है ये। तो विसर्ग के पूर्व कुछ स्वर रहेंगे, फिर विसर्ग रहेगा। ये पूर्व वर्ण देखिए, तो ये पूर्व वर्ण स्वाभाविक है, कोई स्वर ही रहने वाला है। विसर्ग के पीछे तो व्यंजन नहीं आता कभी। तो ये पूर्व स्वर, फिर विसर्ग, और फिर परवर्ण। परवर्ण में हो सकता है स्वर हो या व्यंजन भी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो फिर किस प्रकार का बदलाव होता है वो हम विसर्ग संधि से समझते हैं, है कि नहीं? तो शुरुआत में हमने प्रारंभ किया कि विसर्ग के पूर्व अकार है, स्वर है। तो अकार है, और विसर्ग के परे भी अकार है। तो फिर अह प्लस अ, तो क्या हो जाता है, विसर्ग और वो आकार मिलके ओकार बन जाता है। और फिर आगे वाले अ के लिए अवग्रह लग जाता है। जैसे हमने देखा, नमः अस्तु, नमोस्तु, प्रथमः अध्यायः, प्रथमोऽध्यायः, अजो अपि, अजः अपि बन गया अजोपि। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण पिछली बार देखे। इसके बाद में हमने एक दूसरी केस देखी कि जिसमें अकार है और अकार के परे हश है। हश मतलब क्या होता है? तो देखिए, आपको ये सारे जो प्रत्याहार मैं बता रहा हूँ, तो हर बार जब भी कोई प्रत्याहार दिखाया जा रहा है तो आपको पता ही होगा कि हम लोग उसको माहेश्वर सूत्रों में जाके भी देखते हैं, ठीक है ना? तो माहेश्वर सूत्रों में हश जो है वो क्या है, इसको आप समझते हो अभी। तो अपने से मुझे बताइए, देखिए ये सूत्र है पाणिनि को शिव जी से प्राप्त हुए शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र। 14 सूत्र है ये। तो इसमें हर्ष क्या है, कोई बताना चाहेगा मुझे? हर्ष, जो भी बताना चाहेगा हाथ। सत्यानंद प्रभु, ठीक, बोलिए। हर्ष, 5वें सूत्र से जो ह शुरुआत होती है वो ओके, श जो 10वां जो सूत्र है बराबर है। उसके बीच में जो आने वाले लेटर्स है तो उससे को हश कहते सही है, गिनाइए इन लेटर्स को। हैं। ह य वर लन, ह य वर ट लन, ट आएगा इसमें? नहीं ट नहीं आएगा। हाँ, ह या, ह य वर, देन ठीक है, ल, न म न न म, झ भ, घ ढ ध, ज ब ग ड़ द। बहुत अच्छे। तो ये जो वर्ण है, तो इनको अगर आप हमारे वर्गीय व्यंजन में कहाँ कहाँ क्या आते हैं, तो क्या क्या आ रहे हैं बता पाएंगे आप? हर्ष में, या ठीक है आपने एक उत्तर दिया, मैं अन्य किसी को पूछता हूँ। सुकुमारी ललिता माता जी, हर्ष में क्या क्या आएगा बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। इसमें जो है किसी भी वर्गीय उसका जो है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर आता है, वर्ण आता है, और उसके अलावा अंतस्थ आती है। अंतस्थ आते, क्या क्या आएंगे अंतस्थ में? ह, य, व, र, ल।
ठीक है, य व रल तो ठीक है, ये अंतस्थ है। ह क्या है? ह अभी ह जो है वो महाप्राणा। हाँ, तो ह जो है एक्चुअली अल्प प्राण है, लेकिन ह अंतस्थ है कि कुछ और है? ह जो थ्रोट से निकलता है, कंठ। अपुह विसर्जनीयानाम कंठ। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, वो तो स्थान हो गया उसको। लेकिन व्यंजनों में आप उसको कौन सी कैटेगरी में डालोगे? वो वर्गीय है, अवर्गीय है? अवर्गीय में भी दो कैटेगरी होती है, तो अवर्गीय में वो कौन सा है? अवर्गीय है, अवर्गीय में वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट है, ठीक है, ओके। आपने सारे सही उत्तर दे रहे हैं, बट जो चाहिए वो निताई बोलिए, क्या है वो? हकार। उष्मा है। हाँ आवाज आ रही प्रभु जी मेरी? हाँ, आ रही है अभी आ रही। हाँ प्रभु जी, वो ऊष्मा व्यंजन है। उष्मान है, ठीक है, उष्मान है, सही है। अंतस्थ नहीं है वो। तो य व र ल, ये तो ठीक है, ये अंतस्थ हो गए। उष्मान हकार जो है वो, लेकिन वो तो भी मृदु में आता है। हाँ, तो मृदु व्यंजन में, जैसे कि माता जी ने बताया, ये तीसरा, हर एक वर्गीय व्यंजन में वर्ग जो है उसमें तीसरा, चौथा, फिर अनुनासिक यानी पांचवा, फिर चार अंतस्थ, यवरल, और फिर एक उष्माना जो कि ह, हकार। तो ये जो है इतने मृदु व्यंजन कहलाते हैं। इसको छोड़ के जो बचे कर्कश व्यंजन कहलाते हैं। तो क्या हो? पहला वर्गीय व्यंजन में पहला, फिर दूसरा, और फिर शकार, शकार, सकार। ये तीन उष्मान में से तीन जो है कर्कश व्यंजन है, व्यंजन है, और एक जो है मृदु व्यंजन। तो हर्ष, ये जो है मृदु व्यंजनों का सेट है। हर्ष से खर जो है, खर, देखिए यहाँ पर खर, ये जो है ये कर्कश व्यंजनों का प्रत्याहार है। ख, प, छ, ठ, त, च, ट, त, क, प, श, ष, स। देखिए इतने, ये खर जो है, ये नाम बोलने में भी कैसे लगता है? कर्कश लगता है ना, खर। सुनने में भी एकदम खर। तो वो जो है कर्कश व्यंजन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हर्ष जो है अकार के पर आता है। पूर्व में अकार है, विसर्ग है, फिर और फिर परे हर्ष आता है। तो देखिए क्या हो जाता है, ओकार बन जाता है उसका। तो जैसे हमने ये उदाहरण देखे सारे, ततः युद्धाय, ततो युद्धाय, यह वेत्ति, यो वेत्ति, यशः लभस्व, यशो लभस्व, पार्थः धनुर्धरः, पार्थो धनुर्धर। और फिर हमने वो उदाहरण देखा हमारे नृसिम्हा आरती का भी, क्या? इतो नृसिंहः परतो नृसिंहो, यतो यतो यामि ततो नृसिंहः, बहिर्नृसिंहो हृदये नृसिंहो, नृसिंहम आदिम शरणम प्रपद्ये। तो वो देखा हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो केसेस हुई अकार के परे। अभी और एक अकार के परे चीज है। आप समझ रहे हो अकार के परे क्या बच गया अभी? तो वो देखते हैं, फिर अकार के परे वाला खत्म हो जाएगा केस। देखिए हमने क्या क्या देखा। विसर्ग के पीछे अकार है, फिर उसके बाद में विसर्ग है, और फिर उसके परे हमने देखा कि अगर अकार है तो क्या होता है। तो वो क्या बन जाता है भाई? वो ओकार बन जाता है, और आगे वाला ये मिल जाता है। विसर्ग के पीछे अ है, विसर्ग है फिर, और उसके बाद में अगर हर्ष है तो फिर क्या होता है? वो विसर्ग का सिर्फ ओकार बन जाता है, आगे अकार नहीं है, इसलिए अवग्रह नहीं आएगा। ठीक, अभी मुझे बताइए क्या बच गया इस विसर्ग के पीछे? और क्या हो सकता है विसर्ग के पीछे यानी परे? अकार अकार अकार। सुकुमारी माता जी, सुकुमारी ललिता माता जी, सॉरी। ये जो प्रभु जी आपने बताया खार वाले व्यंजन, वो बचे।
खर। ठीक है, खर वाले व्यंजन बच गए, बहुत अच्छे। हाँ, तो खर है तो क्या आएगा? ठीक है, देखिए हर्ष हो गया, खर हो गया, अकार हो गया व्यंजन में से। और कुछ बचा है माता जी? देखिए स्वर में अ हो गए ना, जी, अस्वर हो गए। तो स्वर अभी में और क्या? उ उ ई ए हाँ, ए सब। सही है। हाँ, आ का क्या हुआ भाई? आ भी नहीं लिया है हमने, सिर्फ अ लिया है। हाँ, तो आ बच गया है। और फिर इच। तो देखिए ये आपके माहेश्वर सूत्र, इच में आ गए सारे व्यंजन। बताइए आप ही माता जी, इच। क्या क्या आया इच में? ई ई आया, उ आया, री री, ए ओ ए ए औ, ठीक, दैट्स इट। दैट्स इट। तो ई में दीर्घ ई भी होता है, ई। हाँ, ई ई उ तो ये दोनों हो गए, तो कुछ बचा फिर अभी? जब हमने आकार भी लिख दिया, के परे, विसर्ग के परे आकार भी आ गया और इच भी आ गया, तो फिर कुछ बचा क्या? एक्चुअली कुछ नहीं बचा। हाँ, खत्म हो गए सारे केसेस। हो रहा है इधर, ठीक है। देखिए अकार के परे विसर्ग है, विसर्ग के परे आकार और इच। क्योंकि ये जो अ है ना, ये केवल अ रहेगा तभी वो अवग्रह लेता है। हाँ, जानिए, इसमें अगर आ भी रहेगा तो भी नहीं लेगा वो अवग्रह। हाँ, मतलब ये मानिए ऐसा कुछ है, कृष्ण आगच्छति। हाँ, तो ये यहाँ पे ये जो है ना काम नहीं करेगा कि विसर्ग के पीछे अ है और आगे अ ही है, नहीं अ नहीं है भाई, आ है। हाँ, तो इसलिए ये चीज काम नहीं करेगी इधर, इस उदाहरण में। तो इसमें क्या काम करेगा, ये वाली केस है इसमें। हाँ, ठीक। तो खर जो है हम अंत में देखेंगे सभी के लिए। खर का बड़ा सिंपल रूल है, आगे अ पीछे अ रहे कुछ भी रहे, सब एक रूल में खत्म हो जाता है खर। हाँ, इसलिए खर हम अंत में देखेंगे। अभी हम लोग आ इच या ये सब चीजें देखेंगे। और देखिए इतनी केसेस सिर्फ अ की ही है। हाँ, आगे जब इच आएगा ना, तो आप देखोगे कुछ नहीं, एक नियम में सब खत्म। हाँ, इच के परे कोई भी स्वर आने दीजिए या हर्ष आने दीजिए, एक ही नियम है केवल, दैट्स इट, डन। तो केवल अ के लिए थोड़े से ज्यादा नियम है, 4 केसेस आपको दिख रही है सीधे सीधे। अकार विसर्ग अ के परे ऐसे, अकार हर्ष, अकार खर और अकार आ इच। ठीक है, तो देखिए अगर अ है, अ के परे विसर्ग है और उसके बाद आ आता है या इच आता है, मतलब और कोई भी व्यंजन आता है, औ तक कोई भी व्यंजन आने दीजिए, ये क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो गया। ठीक है, विसर्ग रहेगा ही नहीं उधर। हाँ, बचेगा ही नहीं। विसर्ग के परे अगर आ या इच आता है, तो क्या उदाहरण है? देखिए यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते, अर्जुन आगच्छति। हाँ, क्या हो रहा है, अर्जुन आगच्छति, दैट्स इट, विसर्ग का लोप हो गया। हाँ, तो जो यहाँ पे देख रहा है उसको समझता है, जिसको व्याकरण पता है वो जानेगा कि यहाँ पे अर्जुन है एक्चुअली। ये वाक्य को पढ़ के वो जान लेगा कि ये अर्जुन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आ है इसलिए विसर्ग का लोप हो गया। हाँ, तो देखिए अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, तो हर एक केस में क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। कोई भी व्यंजन स्वर आने दीजिए आगे। अर्जुन ऐक्षत, देखो अर्जुन ऐक्षत, अर्जुन ऋच्छति, अर्जुन ऋच्छति, अर्जुन औषधि, अर्जुन औषधि। क्या हो गया, ये विसर्ग जो है उसका लोप हो गया। लोप मतलब अदर्शनम बोलते हैं, वो लोप दिखेगा नहीं, उधर गायब हो जाएगा, उसको उच्चारण नहीं करेंगे हम लोग उस विसर्ग को।
विसर्ग जो है उसका अदर्शन हो गया, ठीक है, वो है उधर लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ेगा और इसलिए उसका उच्चारण भी नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी को आपने पदच्छेद कर दिया तो आप लिख दोगे फिर उधर अर्जुन औषधि, ये जो दिख रहा है पदच्छेद में देखिए होगा अर्जुन औषधि, इस प्रकार से ये बात है, ठीक है। तो ऐसा है, ये सिंपल सा रूल है, विसर्ग का लोप हो जाता है। रामः आपनोति क्या बनेगा, राम आपनोति, दैट्स इट। रामः इत्ते, राम इत्ते, और रामः ऋच्छति, राम ऋच्छति। कामः ऐहिकः, काम ऐहिक, इस प्रकार से। देखिए उदाहरण है गीता से, अंतवंत इमे, अंतवंत इमे। सनातन गोविंद प्रभु, ये क्या होना चाहिए विसर्ग संधि का, आप इसका विच्छेद कीजिए। हाँ, it should be अंतवन्तः इमे। बराबर, अंतवंतः इमे, सही है। काम एष, काम एष क्या होना चाहिए, अन्य कोई, काम एष। सनातन गोविंद प्रभु आपका हाथ खड़ा है, हाँ, वो पिछले टाइम से, हाँ सॉरी। नीचे ले लीजिए इसको, यस नीचे ले लीजिए। काम एषः, कौन बताएगा ये क्या होगी संधि विच्छेद, श्री गुरु प्रभु बोलिए। श्री गुरु प्रभु बोलते नहीं है, कुछ चैट में डालते हैं क्या मालूम नहीं, ठीक है उन्होंने चैट में लिखा होगा कुछ। हाँ ओके, सत्यानंद प्रभु काम एषः क्या है वो, कामः एषः। बराबर, कामः एष। योग उच्यते, मथुरा चंद्र प्रभु, योग उच्यते क्या है वो, हरे कृष्ण प्रभु, योगः उच्यते। योगः उच्यते, एकदम सही। हाँ, तो इस प्रकार से, क्योंकि नहीं तो आप देखिए मथुरा चंद्र प्रभु, आप देख रहे होंगे अगर योग उच्यते है तो इसके माने ये तो फाइनल पद है, ये संधि पद है। अगर योग उच्यते देख के किसी को भी प्रश्न आएगा ना, ये योग है, ये उच्यते है, अ प्लस उ, गुण क्यों नहीं हुआ, योगोच्यते होना चाहिए था कि नहीं हो जाना चाहिए, हमने इस, हाँ होना चाहिए था, हमने इसके पहले देखी ना स्वर संधि, तो योग प्लस उच्चते हो जाना चाहिए था, योगोच्चते क्यों नहीं हुआ ऐसे, क्योंकि वो है ही नहीं योग प्लस उच्चते, वो योग है, वो योग। तो संधि समझते हैं तो उसको समझेगा कि भाई अंतवंत प्लस इमे, इसमें भी एक संधि हो जाती थी, क्यों नहीं हुई संधि, क्योंकि वो आपको जो अंतवंत दिख रहा है वो है नहीं अंतवंत, वो तो कुछ और है, अंतवंत है, विसर्ग है वो, योग उच्यते, ठीक है। अव्यय प्लस ईश्वर, तो अव्यय प्लस ईश्वर, तो निताय, निताय पंडित आप बताइए ये देख के ये कौन सी संधि, हाँ एक पहले आप मेरा उत्तर दीजिए कि अव्यय प्लस ईश्वर, ये अगर हम स्वर संधि के हिसाब से देखते थे तो ये क्या हो जाना चाहिए था, अव्यय ईश्वर, अव्यय प्लस ईश्वर क्या होना चाहिए, अव्यय ईश्वर, नहीं नहीं ठीक से उच्चारण करिए, अव्यय ईश्वर, अव्ययेश्वर, बराबर है, सही है। कौन सी संधि है वो, अ प्लस ई, ये दीर्घ, नहीं दीर्घ नहीं है, गुण है, गुण, गुण संधि है, ठीक है। अव्ययेश्वर हो जाता था, तो ये अव्ययेश्वर क्यों नहीं हुआ बताइए, क्योंकि अव्यय के बाद ये विसर्ग है। हाँ बिल्कुल, तो एक्चुअली पद विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद, अव्ययः ईश्वर, बहुत अच्छे, अव्ययः ईश्वर, हाँ। तो इस प्रकार से देखिए ऐसे समझता है कि क्या शब्द है वो एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि श्लोकों में तो अंत में सब संधि होके आता है, हाँ, उधर कुछ ऐसा नहीं होता कि बगैर संधि के रखा हो, हाँ, वो वहां पे श्लोकों में संधि जो होती है वो अनिवार्य होती है, ठीक है। लेकिन वो संधि आपको नियम पता है तो फिर आपको उसको समझ जाओगे कि ये अव्यय है और ये ईश्वर है और यहाँ पे
दोनों का लोप हो गया है, क्योंकि ये विसर्ग के परे आ या इच है, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया। तो इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार का नियम है, ये सिंपल सा नियम है जिसमें ये संधि का लोप हो जाता है। तो देखिए टिपिकल उदाहरण आपको दिखेंगे भागवत आदि में भी, सर्वत्र गीता में वगैरह इसके। खास करके दोनों संधि जब हो जाएंगे ना, तब आप मतलब विसर्ग एवं अच संधि, तो आप समझने लगोगे कि कैसे दिखता है वो, कैसे श्लोकों में दिखता है, तो ये समझने लगो। क्या हो गया, सॉरी गलती से क्लिक हो गया। देखिए धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, तो कौन बताएगा इसका संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? धृतराष्ट्र उवाच, केशव निमाय प्रभु। धृतराष्ट्रः उवाच। एग्जैक्टली, धृतराष्ट्र उवाच। देखिए ये नियम लगा है, विसर्ग के पहले अकार है इधर, त्र मतलब आप जानते हो षकार प्लस टकार प्लस अकार, और विसर्ग के परे उ है आ या इच में से, तो इसलिए देखो विसर्ग का लोप हो गया, धृतराष्ट्र उवाच। जब आप इसको नीचे देखोगे पदच्छेद में, तो देखो प्रभुपाद जी ने बराबर लिखा होगा धृतराष्ट्र, देखिए आ गया ये विसर्ग दिख रहा है ना अंत में, धृतराष्ट्र, क्योंकि ये पदच्छेद है ना, पदच्छेद में तो सब संधि तोड़ के लिखना होता है, तो बराबर ये यहाँ पे धृतराष्ट्र उवाच, मतलब ये हो गया धृतराष्ट्र उवाच। या फिर इसके उत्तर में फिर संजय बोलते हैं, संजय उवाच, वही चीज है, फिर से संजय उवाच है वो, लेकिन हो गया संजय उवाच, क्योंकि संजय ना, क्योंकि उवाच जो है वो प्रथमा, मतलब उवाच जो है क्रियापद है, बोला या बोले, तो फिर जो बोला वो करता है, इधर उवाच कर क्रिया है, तो कह उवाच मैं प्रश्न पूछूंगा, कौन बोला, कह उवाच, तो संजय उवाच, तो वो नेचुरली संजय जो है अकारांत है, तो प्रथमा विभक्ति का आना चाहिए, तो प्रथमा विभक्ति में राम का क्या होता है, रामः, इसलिए संजय उवाच। इस प्रकार से तो इस वाक्य में कर्ता और कर्म क्या है, कर्ता और क्रिया क्या है, कर्ता है संजय और क्रिया है उवाच। उवाच थोड़ा एक प्रकार का लकार है, विशेष लिट लकार बोलते हैं, आगे सीखेंगे लकार में आप इसको समझोगे सभी इन चीजों को, ठीक है। लेकिन मुद्दा यह है कि इस प्रकार से ये संधि का, विसर्ग संधि का उदाहरण आप देखे जा सकते हो, कई कई उदाहरण दिखने लगेंगे अभी आपको। हम लोग एक एक करके ये चीजें जैसे सीखते जा रहे हैं, आपको समझने लगेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके, ठीक है प्रभु। तो इस प्रकार से अकार की केसेस हमने हैंडल कर ली। अकार ये देख लिया, अकार हर्ष के बाद में वो देख लिया, विसर्ग के परे आ इच देख लिया। खर को मैंने बोला कि एंड में रख दीजिए, खर के लिए सब समान रूल है, तो इसलिए खर को अभी के लिए भूल जाइए, हम लोग देख लेंगे बाद में खर में क्या होता है, ठीक है। प्रभु जी पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। प्रभु जी ये पहचाने कैसे हम? नहीं तो हम गुण संधि ही तो मानेंगे ना। हाँ तो वही तो बोल रहा था ना मैं। हाँ, पहचानेंगे कैसे? आपको तो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है ना, तो अगर वो संधि हुई नहीं तो आपको तो पता होगा ना कि वो संधि नहीं हुई है, मतलब ये कुछ और है। जो भी श्लोक है उसमें तो संधि करके ही आना चाहिए, तो अगर अंतवंत इमे की संधि नहीं हुई है, मतलब आप समझ रही हो कि ये गुण संधि का उदाहरण होना ही नहीं चाहिए, इसलिए तो हुआ नहीं ना वो, ऐसे समझ रहे। और दूसरा भगवान तो प्रश्न सब, प्रभु जी, हाँ बोलते वक्त हमें क्या उच्चारण करना चाहिए, अंतवंतः इमे या अंतवंत इमे? ये भी मैंने बताया, श्लोक का उच्चारण करते हुए संधि अनिवार्य होती है, कभी भी उसको अंतवंत मत बोलिए, अंतवंत इमे। श्लोकों को हमेशा संधि के साथ ही उच्चारण करना है। आप इस श्लोक का अन्वय करने लगे, उसको एक्सप्लेन करते हो, आप स्पष्टीकरण कर रहे हो उसका, तब उन श्लोकों का पदच्छेद करते हुए आपने अंतवंतः
इमे ऐसे बोला तो ठीक है, लेकिन श्लोक बोल रहे हो आप तो फिर आप नहीं बोल सकते वैसे। हाँ, ये हमारे संस्था में मैंने ये बताया आपको पहले भी, काफी भक्तों को वो डायक्रिटिक्स देख के आदत पड़ गई है संधि को तोड़ तोड़ के बोलने की, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं बोला जाता। हाँ, जो भी संस्कृत के व्याकरण के जानकार है वो ऐसे श्लोकों का उच्चारण जिसमें डायक्रिटिक्स से तोड़ तोड़ के बोला है तो वो समझेंगे कि शायद इन लोगों को व्याकरण पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए ये लोग ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो ये बात है, तोड़ना नहीं होता है, सीधा पढ़ते चलिए एकदम। हाँ, ये श्लोकों की विशेषता होती है, ऐसे ही बोलना होता है, उसको अनिवार्य होती है संधि उसमें। हाँ, ठीक है। आगे मैं श्लोकों के पठन के बारे में भी कुछ एक सत्र में कुछ आधा घंटा चर्चा करूंगा, उसमें ये सब चीजें फिर से बताऊंगा, श्लोकों को किस प्रकार से उच्चारण करते हैं, उसकी संधि कैसे नहीं तोड़नी चाहिए। हाँ, और कहाँ पे वो तोड़ी जा सकती है उसका एक स्पेसिफिक नियम है। हाँ, जैसे कि कहाँ पे उसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, तो वो सब देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको श्लोक में दिख रहा है कि संधि नहीं हुई, मतलब जानिए 100% ये कुछ और पद है, नहीं तो विसर्ग मतलब गुण संधि क्यों नहीं हुई इधर अंतवंत इमे, मतलब ये है नहीं अंतवंत इमे, ये अंतवंत प्लस इमे है, इसलिए विसर्ग संधि हुई है, ऐसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अकार का हमने अकार जो है विसर्ग के पूर्व उसकी सब जो केसेस है देख ली। अभी आगे बढ़ते हैं आकार की ओर। आकार, ठीक है, तो देखिए आकार प्लस विसर्ग और उसके बाद में सब एक ही रूल में आ रहा है, केवल एक रूल है, क्या? अश। हाँ, आकार के परे अगर विसर्ग है और विसर्ग के परे अश है, तो देखिए माहेश्वर सूत्रानी में चलिए, अश। हाँ, तो अभी देखिए अश में क्या क्या आ रहा है ये मुझे बताना है। हाँ, तो शुभंगी राधा माता जी बताएंगे आप मुझे अश में क्या क्या आ रहेगा अभी? अश प्रत्याहार। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, न्य, म, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। बहुत अच्छे, सही है। अश, तो देखिए माता जी क्या क्या आ गया इसमें, अच में सारे के सारे स्वर आ गए। हाँ, फिर ह या व र ल, देखिए ये ल है ना, इसमें एक्चुअली ये जो है ये कुछ एक प्रत्याहार की सिद्धि के लिए है, तो ये एक्चुअली ल ही है, इसमें आपको लेते हुए ल ही लेना चाहिए। हाँ, ह य व र ल, उसको उच्चारण करते हुए सूत्र आप लण ऐसे बोलोगे, हाँ लण, दैट इज ओके, लेकिन ये ल है एक्चुअली, वर्ण क्या है, ये ल ही है। उसके बाद वो जो आ रहा है ना, वो एक प्रत्याहार की सिद्धि के लिए है, वो लोग सिद्धांत कौमुदी में आप ये चीजें सीख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप जानिए कि ये लकार दर्शा रहा है। हाँ, तो ह या वर, तो अच आ गया, अश में अच आ गया, फिर उसके बाद में देखिए यवर ल, मतलब अंतस्थ आ गए सारे, साथ ही साथ क्या आ गया, सारे के सारे तीसरे चौथे पांचवे आ गए और हकार आ गए। हाँ, मतलब एक्चुअली सारे के सारे स्वर और मृदु व्यंजन आ गए अश में, टोटल बस क्या बचा, केवल खर बचा, ये ख से लेकर खर, दैट्स इट, फिनिश। तो एक ही नियम में सब कुछ आ के परे वाला सेटल हो रहा है यहाँ पर। हाँ, आ के परे विसर्ग है, विसर्ग के परे अश है, फिनिश्ड। एक ही रूल लगेगा उसको, क्या है वो नियम? विसर्ग का लोप, दैट्स इट, बस हो गया, विसर्ग का लोप होता है। तो विसर्ग के पीछे आ है, विसर्ग के परे अश है, विसर्ग का लोप हो जाएगा, जैसे इसके पहले केस में भी। जैसे क्या उदाहरण है, देखिए देवाः अस्यन्ति, देवास्यन्ति हो गया, देवाः आगच्छन्ति,
देवा गच्छन्ति, बस। देवाः उच्यन्ते, देवा उच्यन्ते, देवाः एव, देवा एव, देवाः ऐक्षन्त, देवा ऐक्षन्त, देवाः वदन्ति, देवा वदन्ति। व देखिए वकार है, वकार किस में आता है? हर्ष में आता है कि नहीं? हाँ, अश में आता है वकार जो है टोटल, क्योंकि वकार मृदु व्यंजन है। ऋ जो है वो अश में आता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी ये केस ले लीजिए, विसर्ग का लोप हो जाएगा। देखिए उदाहरण, मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव, राइट, मणिगणा इव। तो ये क्या है एक्चुअली? मणिगणा इव। तो मणिगणा इव, जीवदया प्रभु बोलिए ये क्या है मणिगणा इव? मणिगणः इव। एग्जैक्टली, मणिगणाः इव। तो देखिए मणिगणाः इव, तो ये बहुवचन में है, मणिगण, मणिगणौ, मणिगणाः। इस प्रकार से। तो एज द पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन द थ्रेड, प्रभुपाद से कहते हैं सूत्रे मणिगणा इव। जैसे सूत्र में सूत्रे, कौन सी विभक्ति लगी है सूत्र में? सूत्रे, सूत्र का सूत्रे हो रहा है, कौन बताएगा कौन सी विभक्ति लगी है सूत्र में? सप्तमी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, हाथ खड़ा करके ही बोलना है। सुशीला गोपी माता जी, सूत्र, प्रभु जी। हाँ, सूत्रे में कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीया। नहीं, तृतीया कैसे लगी? सप्तमी प्रभु जी, सप्तमी। सप्तमी, ठीक है। क्या अर्थ हुआ सूत्रे? क्या क्या बोले? अर्थ क्या हुआ? अर्थ, मीनिंग? सूत्र में, सूत्र में, सूत्र में, बहुत अच्छे। हाँ, सूत्र में या सूत्र पर, बहुत अच्छे। तो सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सूत्र में मणिगणा मतलब मणियों का गण, बहुत सारे मणि, जैसे सूत्र में बहुत सारे मणि। देखो, सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मयि, मयि भी सप्तमी है, मयि सर्वमिदं प्रोतम, मुझमें ये सब कुछ जो है वो स्थित है, प्रोतम है। जैसे दृष्टांत दे दिया किसका? सिद्धांत की बात के लिए दृष्टांत दिया जाता है, दृष्टांत दे दिया मणिगण का, सूत्र में, सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणाः इव, जैसे सूत्र में मणिगण होते हैं। इस प्रकार से श्लोकों को आप समझने लगोगे क्या बोला जा रहा है उसमें। ठीक है, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता। तो नित्य युक्ता उपासते, क्या है नित्य युक्ता उपासते? भक्ति वैभव प्रभु। नित्य युक्तः उपासते, नित्य, नित्य युक्तः उपासते, बराबर है, नित्य युक्ताः उपासते। नित्य युक्ताः बहुवचन में, फिर से नित्य युक्तः, नित्य युक्तौ, नित्य युक्ताः। देखिए बहुवचन का है। टिपिकली ये आहा वाले ज्यादातर बहुवचन में रहेंगे, जानिए सारे के सारे। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, है कि नहीं? ये भी गीता का ही वर्ष है। क्या है, कैसे शुरू होता है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते। ठीक है, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो देखिए गुणा गुणेषु, गुणा गुणेषु, तो इसमें गुणा गुणेषु जब दिखता है तो आप समझ सकते हो कि ये क्या होना चाहिए, गुणा गुणेषु। अनुराधा रसिका माता जी, क्या है ये गुणा गुणेषु? हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, यस। गुणाः गुणेषु, गुणाः गुणेषु, बहुत बहुत अच्छे। गुणाः गुणेषु, गुणों में गुण। गुणेषु किसको कहते हैं? गुणेषु, ये भी सप्तमी है कि नहीं? गुणे, गुणयोः, गुणेषु, गुणों में, गुणा, ये भी बहुवचन में है। देखिए, तो यहाँ पर
प्रभुपाद जी अर्थ करते हैं सेंसेस, गुणेशु सेंस ग्रेटिफिकेशन। शब्दों के कई प्रकार के अर्थ होते हैं, लेकिन हम लोग उसमें नहीं जा रहे। इस शब्द का कैसा क्या अर्थ होता है, अलग अलग प्रकार से अर्थ किए हैं आचार्यों ने भी इसके। लेकिन मुद्दा क्या है, इसको आप ट्रांसलेट करते हो तो ये कैसे बनेगा, गुणों में गुण वर्तन्ते, गुणों में गुण स्थित है, इति मत्वा यह मानकर न सज्जते, नहीं सज्जित होता है, नहीं आसक्त होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो कभी कभी उन शब्दों के अलग अलग अर्थ भी होते हैं। गुण यानी फिर यहाँ पे रस्सी लेना है, कि गुण यानी यहाँ पे त्रिगुण लेना है, कि गुण यानी यहाँ पे इंद्रियां लेनी है, वो तो दर्शन का विषय है, वो ठीक है, वो दर्शन शास्त्र का विषय। यहाँ पे हम लोग पहले व्याकरण देख रहे हैं। ऐसे देखिए, ये भी आगे इंटरेस्टिंग, वर्तंत इति। भाई क्यों नहीं हुआ ये वर्तंत इति, वर्तन्तेति, गुण संधि क्यों नहीं हुई? चलो मैं पूछता हूं अभी इसको, कौन बताएगा इसको, वर्तंत इति क्या है? कौन बताना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए। वर्तंत इति, ओके, अनुराधा रसिका माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। वर्तन्तः इति है प्रभु जी, तो यह विसर्ग संधि होने की वजह से ये अलग अलग है, वर्तन्त और इति। ओके, वर्तन्तः इति, ठीक है, इंटरेस्टिंग। सनातन गोविंद प्रो क्या है ये? ये लोप शाकल्य है, ये लोप शाकल्य से है, तो क्या होना चाहिए? वर्तन्ते इति। वर्तन्ते इति, ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखिए सही है। तो आप जो बोल रही थी माता जी की वर्तन्तः इति, तो सही है। एक्चुअली में देखा जाए तो he cannot walk, entrance you have to drop there at हरे कृष्णा, स्वयं को म्यूट पर रखिए कृपया। तो देखिए वर्तन्तः इति, तो अगर हम विसर्ग संधि के रूल से जाते थे तो वर्तन्तः प्लस इति बन गया वर्तन्त इति। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लगेगा कि ये ठीक ही है, लेकिन क्या कोई ऐसा शब्द होता है वर्तन्तः करके? ऐसा कोई शब्द नहीं होता वर्तन्तः। तो इसमें शब्दों का ज्ञान, थोड़ा क्रियापदों का ज्ञान भी जरूरी है। तो इसलिए कहने के लिए तो वर्तन्तः इति, इसमें कोई परेशानी नहीं है कि भाई विसर्ग के परे इच आ रहा है, विसर्ग के पूर्व अकार आ रहा है, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया, वर्तन्त इति नहीं। बट अरे वर्तन्तः ऐसे करके कोई होता ही नहीं चीज। क्या होता है? वर्तन्ते होता है। वर्तन्ते, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, ये जो क्रियापद के रूप है ना, तो इसलिए यहाँ पे वर्तन्ते आएगा, वर्तन्ते इति। तो देखो ये उदाहरण हो गया विसर्ग संधि का, ये उदाहरण हो गया लोप शाकल्य से, इस प्रकार से। तो ये चीजों को देखिए, मैं श्लोक में सीधा सीधा दिखा रहा हूँ। कई बार संस्कृत के व्याकरण के लोग ना, ये आपको श्लोक 2 साल दिखाएंगे भी नहीं वो। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है सिंपल सिंपल उदाहरण लेके आगे बढ़ते हैं। नहीं तो फिर कभी कभी ऐसा श्लोक में सीधा दिखा दिया तो कोई सोच सकता है अरे बाप रे ये कितना कठिन है, मैंने तो वर्तन्त इति सोचा, ये वर्तन्ते इति भी हो सकता है। नहीं, देखिए हम लोग सीधा शास्त्र पढ़ने के लिए संस्कृत सीख रहे हैं, इसलिए मैं आपको सीधा श्लोक में से उदाहरण दिखा रहा हूँ, तो जिसमें सारी एप्लीकेशन एक साथ आ रही है। तो इसलिए आपका उत्साह कम मत होने दीजिए। आप सीधा एक्चुअली श्लोक में एप्लीकेशन देख रहे हो उसकी। हम लोग कुछ सिंपल सिंपल वाक्य लेके आपको पढ़ाना वढ़ाना, ये तो ठीक है, ये तो छोटे बच्चे भी पढ़ लेंगे उसको, लेकिन हम लोग सीधा श्लोक में देख रहे हैं गीता के और समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो इसलिए ये अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें जानिए कि फिर कभी कभी कोई बहुत हाईफाई चीजें भी होंगी। अभी तो आप धीरे धीरे सीख रहे हो, छोटी छोटी चीजें एक 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 कर। कभी कभी अच्छे अच्छे संधि के नियम लगेंगे, वो अपवाद लगेंगे और कुछ नियम लगेंगे। तो इसलिए सारा ही श्लोक में दिख जाएगा। आप केवल थोड़ा सा संधि सीख के आपको पूरा श्लोक समझेगा, ऐसी अपेक्षा भी करनी नहीं चाहिए। इसके लिए अभ्यास भी चाहिए रहता है, शब्द भी मालूम होने चाहिए, लकार मालूम होना चाहिए, ये सब होगा धीरे धीरे। लेकिन उदाहरण सीधे गीता से दिखाने का प्रयोजन यह है कि आपको हम लोग
शास्त्र पठन में ही लेके जाना चाहते हैं संस्कृत पढ़ के। हमें थोड़ी ना संस्कृत पढ़ के वो कुछ अहम मोदकम खादामी और बालक ग्रामम गच्छति ये सब वाक्य ऐसे प्रैक्टिस करते बैठने। हाँ, आप करना चाहते तो कीजिए, लेकिन मुद्दा क्या है, मैं प्राइमरीली आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूँ श्लोक समझने के लिए, तो इसलिए सीधा श्लोक में परिभाषा, श्लोक में उसके एप्लीकेशन दिखा रहा हूं मैं, भागवत हो या गीता हो वगैरह। तो इससे आपको अच्छा ही मतलब लगना चाहिए कि भाई ठीक है, श्लोक में समझना चाहिए, समझ रहा है वगैरह करके। हाँ, उस श्लोक में अन्य अन्य बहुत सारे पहलू एक साथ आए होंगे, तो वो सब आपको सीखना बाकी है अभी। आप उसकी चिंता मत कीजिए। आपने कहाँ अभी तक लकार सीखा है? नहीं तो फिर वर्तनते इति सीधा सीधा बता देते थे आप फटाफट कि ये यही है कर। आपने कहा मतवा सीखा है अभी, हाँ ये कृदंत है, त्वंत प्रत्यंत, तो आप कृदंत सीखोगे तो मतवा भी समझ जाओगे, लकार सीखोगे तो वर्तनते भी समझ जाओगे। तत्ववित्तु व्यंजन हल संधि होगे तो तत्ववित्तु भी समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इसको एक एक कंपोनेंट समझते हुए चलना चाहिए आगे। ठीक है, कुछ प्रश्न है क्या माता जी? सुकुमारी जी। हाँ प्रभु जी, वो जो मुझे याद आ रहा था, लोक शाकलस्य में हम लोगों ने सीखा था कि जो य और व होना चाहिए पदार्थ के शुरू में, तो उसका लोप होता है। तो यहाँ पे मुझे यह बात समझ नहीं है। हाँ तो माता जी इसमें शुरुआत कैसे होगी देखेंगे ना आप देखिए ना, वर्तनते प्लस इति, तो फिर ते है ना, अंत में एकार है, तो एकार प्लस इकार, सबसे पहले तो एक संधि होगी ना उधर। एकार प्लस इकार कौन सी संधि होगी? ए प्लस प्लस इकार, यण संधि है। एकार यण संधि नहीं, यण में तो अंत में ई होता है या ऊ होता है ना। वर्तनते एकार में क्या होता है? सनातन गोविंदपुर कौन सी संधि होगी वर्तनते प्लस? अयादि संधि होगी, ए के अयादि बदले होगी। आय हो जाएगा। हाँ, अच्छा तो आ गया, याद आ गया जी, समझ गए आप। ठीक है, तो इस प्रकार से गुणाहा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ये बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आ के परे अश आता है, हाँ, तो वो लोप हो जाता है। जना घटन्ते, जनाहा घटन्ते। हाँ, देखिए भोगाहा दुख योनय एवते, हाँ, ये भी गीता से ही है कि नहीं? भोगाहा दुख योनय, येपि अन्य देवता भक्ताः, देवताः भक्ताः, जनाः बहवः, बुद्धियुक्ताः हि पापाः ये। क्या है ये? भुंजते ते त्वगम पापा, नहीं पापा, ये जो भी है पापाः ये गीता से ही उदाहरण दिए उन्होंने, एक्चुअली सारे गीता से ही है। हाँ वही है एक्चुअली, भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारण, सही है ना? यस, यज्ञशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै, भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारण। देखिए ये भी श्लोक एक्चुअली आपको इसमें आनंद आना चाहिए, हाँ, कि श्लोक समझने लगे। तो इसमें अगर किसी को बहुत पीड़ा हो रही है तो फिर वो परेशानी है। आनंद जिसको आ रहा है कि अरे हाँ ये समझ रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है ये करके, तो फिर वो व्यक्ति जो है बहुत कुछ सीख जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये क्या है, ये परेशानी, ठीक है, ये देखिए यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुंजते त्वघम। त्वघम क्या संधि है? कोई बताना चाहेगा? त्वघम। आज मैं थोड़ा गीता के श्लोकों से मूड में हूँ दिखाने का। त्वघम क्या है? कौन कौन विच्छेद करेगा? त्वघम बोलिए। यस, शोभा लक्ष्मी माता जी। तू अगम है। बहुत अच्छे, तू अघम। यण संधि। तू मतलब यस, यण संधि, बहुत अच्छे। तू प्लस अघम, त्वघम। तू मतलब किंतु, परंतु आदि। तू प्रभुपाद विल से बट, देखिए बट, और अघम मतलब पाप। तू अघम बन गया त्वघम, यण संधि, दैट्स इट। पापा
ये, हाँ, पापा ये क्या है? पापा ये सत्यानंद प्रभु क्या है ये बताइए इसको। ये पापाहा होना चाहिए। पापाहा, एग्जैक्टली। पापाहा ये पचंती आत्म कारण, लेकिन एग्जैक्टली, यहाँ पर विसर्ग संधि के वजह से वो हो गई। पापा है। एग्जैक्टली, तो पापाहा, ये बहुत अच्छे। तो ये विसर्ग संधि से लोप हो गया है उसके विसर्ग का। पचंत्यात्म कारणात्, इसमें भी एक संधि हो गई, पचंत्यात्म कारणात्। इसमें क्या संधि हुई है सुशीला गोपी माता जी? पचंत्यात्म कारण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पचंती आत्म कारणात्। बहुत अच्छे, पचंती आत्म कारणात्, कौन सी संधि है ये? याद नहीं प्रभु जी। ई के बाद में कोई भी स्वर आता है तो गुण संधि। पचंत्यात्म कारण। हाँ बोलिए। गुण संधि। गुण नहीं। सदायोगी प्रभु कौन सी संधि है पचंत्यात्म कारण? अच संधि, स्वर संधि। स्वर संधि तो है, मानते हैं, लेकिन स्वर संधि में कौन सा उपप्रकार? पचंती, ई के बाद तो ये कौन सी संधि होती है? यण संधि। यण संधि, ठीक है, यण संधि बोलते हैं इसको। इको यणचि, ये सूत्र है, इको यणचि, इक का यण हो जाता है। तो देखिए पचंत्यात्म कारणात्, तो भुंजते ते त्वघम पापा, ये पचंती आत्म कारणात्। ते तू अघम भुंजते, ते पापाह, इस वाक्य में ना भुंजते क्रियापद है। भुंजते क्या है? क्रियापद है। तो भाई भुंजते क्रियापद है तो कर्ता क्या है? कर्ता है ते, ते या पापाह, दोनों समानाधिकरण में है। ते पापाह भुंजते, मतलब एक्चुअली पाप, यहाँ पे पापाह शब्द जो है, इट इज नॉट मीनिंग सिंस, इट इज मीनिंग सिनर्स। पापी के अर्थ में शब्द है ये। के भुंजते, कौन खाते हैं? पापाह भुंजते, पापी लोग खाते हैं। लाइक दैट। क्या खाते हैं? अघम भुंजते, वे पाप खाते हैं। हाँ, दो सिनर्स वेरीली ईट सिन ओनली, ऐसा अनुवाद कर रहे। भाई किसकी बात हो रही है? ये जो कि पचंती आत्म कारण, जो आत्म कारण के लिए, खुद के लिए पचंती, पाक करते हैं, पाक मतलब कुकिंग करते हैं, जो कि खुद के लिए भोजन पकाते हैं, आत्म कारणात् ये पचंती, ते पापाह अधम भुंजते। इस प्रकार से बोला गया। देखिए शब्दों को आप एकदम अच्छे से समझने लगोगे श्लोक में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे पापाह शब्द सिंस के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो क्या होता है, पापम पापे पापानी, बहुवचन में पापानी हो जाता था वो, क्योंकि पाप जो है नपुंसक लिंग है। लेकिन यहाँ पे पापाहा बोला है तो ये अकारांत पुल्लिंग हो गया। तो ये क्या शब्द है ओरिजिनली? प्रातिपदिकम। सनातन गोविंद प्रभु, अगर पापाहा बहुवचन है तो फिर प्रातिपदिकम क्या है? हाँ तो फिर पाप होना चाहिए। पाप प्रातिपदिकम होना चाहिए। द्विवचन में क्या बनेगा वो? पापाहा, एग्जैक्टली। तो ये जो शब्द है ना, ये एक्चुअली सिन नहीं है, ये सिनर्स है। पाप कहते हैं जो मूर्तिमंत स्वरूप है उस पाप का, उसको। तो ते पापाहा भुंजते, ऐसे बोला जा रहा है। भुंजते जो है बहुवचन में आता है, इस प्रकार से। तो ये बात है। देखिए ऐसे शब्दों को आप समझने लगोगे, ध्यान जो है आने लगेगा कैसे शब्द बने। सदैव की प्रभु आप कुछ पूछना चाहते? हरे कृष्ण। आपका हाथ ओके, ठीक, कुछ नहीं। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पापा ये आदित्याः वसवः आहाराः राजसाः, इस प्रकार से। सो दैट्स इट। अकार के बाद आकार भी क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अकार के 4 केसेस हो गए, आकार हो गया। अभी आगे बढ़ते, अभी
अ हो गया, आ हो गया, सारा का सारा बचा हुआ एक ही सूत्र में आएगा, इच। इच, इच प्लस विसर्ग प्लस अश। देखिए यहां पर मैं दिखाता हूं, आप एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर जो भी पढ़ रहे हो उनके लिए भी ये चौथी केस है। इच प्लस विसर्ग प्लस अश। देखिए थोड़ा सा मैंने एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर के ऑर्डर चेंज करके बताया आपको, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस ऑर्डर को भी फॉलो कीजिए। आप एंड में समझिए कौन सा क्या लग रहा है, बस उतना। उन्होंने क्या किया था, पहले अ दे दिया था और फिर बीच में ही आ डाल दिया और फिर से अ के पास आए। तो हमने क्या किया, अ विसर्ग के पूर्व अ वाला पहले सारा केसेस देख, फिर मैं आ में चला गया, फिर अभी मैं इच में जा रहा हूँ। तो इच प्लस विसर्ग प्लस आगे अश पूरा पूरा। तो क्या हो जाता है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसको अच्छे से जानिए, क्योंकि इस नियम से प्रैक्टिकली आपको विसर्ग संधि का 70-80% इसी में ही है। इच प्लस विसर्ग प्लस अश जब होता है तो विसर्ग के जगह रेफ आ जाता है। विसर्ग जो है, देखिए जब एक विसर्ग है उसके परे उसके पूर्व इच होता है। इच मतलब क्या आप समझते हैं, बराबर। अ आ छोड़ के अन्य कोई भी स्वर जो है, और उसके परे जब अश होता है मतलब सारे के सारे स्वर और साथ ही साथ मृदु वर्ण, विसर्ग रेफ बन जाता है। विसर्ग बिकम्स रेफ, विसर्ग रेफ बन जाता है। जैसे ऋषिर अस्ति, ऋषिर अस्ति, ऋषिर भवति, ऋषिर। ये विसर्ग यहाँ पे पहले रेफ बन गया और फिर वो रेफ जो है आगे वाले पे चला जाएगा ना ऊपर, ऋषिर भवति, ऐसे बनेगा वो। श्री ही अस्ति, ये रेफ इधर आ गया और ये बनेगा श्रीरस्ति, श्रीर भवति। इन्होंने फाइनल जो शब्द है यहाँ पे दिखाया नहीं है, केवल इसके लिए कि वो आपको समझे। हाँ देखिए ऐसा है ये, श्री ही प्लस अस्ति, तो क्या हो रहा है, श्री ही मतलब लक्ष्मी जी है, श्री ही अस्ति, इस प्रकार से। तो श्री के जो ये विसर्ग है, इस विसर्ग के पहले इच है, ईकार है, क्यों आगे अश है, तो ये केस यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो क्या होगा, श्री ही प्लस अस्ति, तो ये जो श्री है वैसा ही रहेगा और विसर्ग की जगह रेफ आएगा और आगे अस्ति रहेगा। इसको आप जोड़ दीजिए पूरा, तो ये बनेगा श्री रस्ती, श्री रस्ती। तो ऐसा बने, रेफा और अकार मिल गया, बन गया र, श्री रस्ती, ये फाइनल आया। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सर्वत्र दिखता है, ये इस बात कहीं जगह पे दिखे। जैसे आपको दिखाता हूं, निराशि ही प्लस अपरिग्रह, गीता से ही है, फिर से निराशि ही प्लस अपरिग्रह। ठीक है, तो निराशि ही प्लस अपरिग्रह। देवकन्या माता जी आप बताएंगे क्या होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। निराशिर अपरिग्रह। हाँ, तो निराशिर अपरिग्रह, तो क्या होगा आगे उसके, यहाँ पे विसर्ग की जगह रेफ आया आगे। हाँ, अपरिग्रह। हाँ तो वो तो ठीक है, जोड़ दीजिए दोनों। निराशिर परिग्रह। बहुत अच्छे, निराशिर परिग्रह, ये होगा ऐसा। तो आपको श्लोक में जो है इस टाइप से दिखता है, निराशिर परिग्रह, तो आपको पता है वो कि निराशि ही प्लस अपरिग्रह। देखिए हम लोग रोज गाते हैं तरोहो प्लस इव, हमारे इसमें दूसरा उदाहरण तरोहो प्लस इव, क्या बनेगा तरोहो प्लस इव,
सुचारू मुरारी प्रभु, तरोह प्लस इव, तरोरिव। तरोरिव, एग्जैक्ट, तरोरिव सहिष्णुना। क्या अर्थ होता है तरोह इव? तरो के जैसा, सहिष्णुना, सहिष्णु के द्वारा। कैसा बना है वो श्लोक? अमानिना मान देना, अमानी के द्वारा, मान देना, मानद के द्वारा, तरोह अपि सहिष्णुना, तरु से भी, तरु से भी, या इसको अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तरोह पंचमी में भी है और षष्ठी में भी है, तो इसलिए तरोह इव जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ हो सकता है तरो मतलब तरु के जैसा, या फिर कभी कभी ये शब्द तरोह इव जो है वो तरोरपि भी होता है, तरोह अपि, तो उस केस में वो पंचमी विभक्ति हो जाती है। तरोह अपि, तरु से भी, अपि मतलब भी होता है, इव मतलब जैसा, तो तरु के जैसे सहिष्णु के द्वारा कीर्तनीय सदा हरि, हरि सदैव कीर्तनीय है। मूल शब्दों को आप समझते हो तो बहुत अच्छे से श्लोक समझ में आएगा। श्लोक कैसे बोल रहा है, सारे पद तृतीय विभक्ति में डाले उधर, अमानिना मान देना, तरोरपि, तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना, तरोरपि सहिष्णुना। व्हाट इज दैट? अमानिना मान देना, तरोरपि सहिष्णुना, कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि, यस, कीर्तनीय सदा हरि, ये लाइन। तो इसके द्वारा, इनके द्वारा, अमानी के द्वारा, मानद के द्वारा, और तरु से भी ज्यादा सहिष्णु, क्या सहिष्णु व्यक्ति के द्वारा भगवान हरि सदैव कीर्तनीय है, ऐसा अर्थ होता है उस श्लोक का। अंडरस्टैंड? सो दैट तरोह इव, तरोरिव, या तरोह अपि, तरोरपि, दोनों भी पाठ भेद है कभी कभी। तरोरिव, तरोरपि, तरोह इव मतलब वृक्ष के जैसा, और तरोह अपि मतलब वृक्ष से भी ज्यादा। तो सहिष्णुता में वृक्ष से भी ज्यादा का बोध होता है तरोरपि में, और तरोरिव में वृक्ष के इतनी सहिष्णुता का बोध होता है। जो भी है, दोनों भी पाठ भेद दिखाई पड़ते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये बात है, शुद्धि ही इति, शुद्धि ही इति। तो राधा प्रसाद प्रभु, शुद्धि ही इति आप बताएंगे क्या है, क्या होगा? शुद्धि रीति, शुद्धि रीति, बराबर है, शुद्धि रीति, क्योंकि ये रेफ जो है इकार में मिल गया, बन गया री, शुद्धि रीति, इस प्रकार से, ठीक है। बंधु प्लस आत्मा, देखिए ये 8वां उदाहरण, बंधु प्लस आत्मा। विजयलक्ष्मी माता जी आप बताएंगे, बंधु प्लस आत्मा क्या बनेगा? बंधुरात्मा। बंधुरात्मा, ठीक है, बंधुरात्मा। धनु प्लस उद्यम्य, धनुरुद्यम्य, इस प्रकार से देख सकते हो आप सारे ही शब्द। ग्लानि ही भवति, ग्लानिर्भवति, क्योंकि इकार के परे विसर्ग के पूर्व इकार है जो इच में आ गया, परे जो है वो मृदु व्यंजन है, तो इसलिए वो ग्लानिर्भवति। देखिए ये उदाहरण मुझे बताइए कोई, सेनयो रुभयोर मध्य, सेनयो रुभयोर मध्य, तो इस उदाहरण का संधि विच्छेद कौन बताना चाहे? सेनयो रुभयोर मध्य, कोई नए भक्त जिन्होंने आंसर अभी तक उत्तर नहीं किया है? कभी कभी क्या है, मैं पूरे सारे नामों में स्क्रॉल करके पूछ नहीं पाता, तो भी प्रयास करता हूँ ज्यादातर अलग अलग भक्तों को पूछने का, लेकिन तो भी कोई छूट जाते होंगे। सेनयोर रुभयोर मध्य, ठीक है। सत्यनारायण राव जी आप बताएंगे, सेनयोर रुभयोर मध्य क्या है? अच्छा आप सुन नहीं पा रहे,
या ठीक है। मणिध्रुव प्रभु आप बताइए, सेनयोर उभयोर मध्य। हरे कृष्ण प्रभु, सेनयोः उभयोः मध्ये। ठीक से प्रभु आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है? हाँ थोड़ी कम ज्यादा हो रही है, बोलिए। प्रभु प्रभु जी, सेनयोः उभयोः मध्ये। बहुत अच्छे। सेनयोः उभयोः मध्ये। हाँ, उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच, ऐसा अर्थ होगा। सेनयोः उभयोः मध्ये। हाँ, ठीक है। केवलैरिन्द्रियैरपि, केवलैरिन्द्रियैरपि। तो कृपा माता जी आप बताएंगे इसको, केवलैरिन्द्रियैरपि क्या होना चाहिए? यस केवलः इंद्रियोर अपि। नहीं, आप शब्दों को देखिए ना सीधे सीधे। क्या है शब्द? केवलैर इंद्रियैर अपि। तो हाँ, तो अभी इसको आप स्प्लिट करेंगी तो वो क्या होना चाहिए? केवलैर इंद्रियो अपि। ओके ठीक है, आप ट्राई कर रही है कुछ। एग्जैक्टली नहीं है वो सही, अन्य कोई बताइए। भक्ति वैभव ब्रो आप बताइए। केवलै इंद्रियै अपि। ठीक है, केवलैः इंद्रियैः अपि। देखिए कृष्ण रूपा माता जी देखिए, ये केवलैः है, इंद्रियैः आगे, और अपि आपको थोड़ा शायद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए केवलैः इंद्रियैः, तो ये इसी इसी केस की बात हो रही है जो हम पढ़ रहे हैं। विसर्ग के पूरे ऐकार है, विसर्ग के आगे इच है, तो इसलिए क्या हो गया, ये बन गया इधर रेफ, तो आ गया केवलैर इंद्रियै। आगे वाला भी वैसे ही है, विसर्ग के पूर्व है ऐकार, आगे है अकार, अश में आता है ना सारा का सारा, तो इसलिए ये भी इंद्रियैर, यहाँ पे भी रेफ हो जाएगा, यहाँ पे भी रेफ हो जाएगा, तो ये जुड़ेंगे आगे वाले से, केवलैर इंद्रियैर अपि, इस प्रकार से। ठीक है, तो सिंपल ही है वो, वैसे ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। गुरुर ब्रह्मा, देखो वही है, गुरुहु ब्रह्मा, गुरुहु विष्णु बन गया गुरुर विष्णु, गुरुरेव, गुरुरेव, ये शब्द है ना, गुरुरेव भजे, गुरुरेव। क्या होगा गुरुरेव का संधि विच्छेद? सुशीला गोपी माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, गुरुहु एव। क्या होगा? गुरुहु एव। गुरुहु एव, सही है। गुरुहु प्लस एव बन गया गुरुरेव। देखिए ये भी वही है, विसर्ग के पीछे उ, जो कि इच में आया, आगे क्या है अश, एकार बन गया ये रेफ में, आगे जुड़ गया गुरुरेव, गुरुरेव मम गति ही, इस प्रकार से। तो गुरु हु एव, गुरु ही मेरी गति है, इस प्रकार से गुरुरेव। ठीक है, तो ऐसे ये इस प्रकार से ये जो नियम है इसको आप देखिए, तो ये बहुत बड़ा नियम है, क्योंकि इसमें बहुत कवर हो रहा है सब कुछ, तो इसको हमेशा याद रखिए। इच विसर्ग के पूर्व, अश विसर्ग के परे, तो इसमें काफी सारे उदाहरण आ जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कितने उदाहरण आ रहे हैं। तो इस प्रकार से गीता में भी ये सर्वत्र दिखाई देगी, ये जो विसर्ग संधि की केस है वो काफी काफी जगह पे ये दिखाई देती है। तो जब हम पदच्छेद करते हैं ना, तो ये फिर सारा का सारा जो है काम में आएगा। एक्चुअली आइडियली में तो हम लोगों ने हर एक गीता के श्लोक को उसका अन्वय करके सीखना चाहिए, भागवत के श्लोक का अन्वय करके सीखना चाहिए एक एक, लेकिन हमारा क्या हो रहा है,
रिवर्स इंजीनियरिंग हो रहा है। पहले हमने शास्त्र सीख लिए सारे, अभी जो है भाषा सीख रहे, तो कोई बात नहीं, ये तो हम पे प्रभुपाद की कृपा है, नहीं तो हम लोग तो बाहर भटक रहे होते थे, कुछ इंजीनियरिंग और ये वो सब करे किए थे कहीं, सारे इन कंपनियों में पड़े रहते थे। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से शास्त्र पढ़ा हमने और समझा वो क्या है, और अभी उसकी भाषा भी समझ रहे, उसको मूल से समझने का भी प्रयास कर, तो ये हमारा प्रयोजन है। तो इसलिए श्लोक को एक्चुअली में प्राचीन पद्धति में एक एक श्लोक को लेके उसके पदच्छेद करके, हर एक पद का अर्थ देके, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रहो, वाक्य योजना, आक्षेपस्य समाधानम, व्याख्यानम, पंचलक्षणम, इस प्रकार से व्याख्यान किया जाता है। एक श्लोक लेके उसके पदच्छेद, हर एक पद का अर्थ करना, फिर उसके पश्चात उसका जो विग्रह है, मतलब अगर समास है कोई तो उसको विग्रह कर दीजिए, अलग अलग फोड़ के उसको लिख दीजिए, वाक्य योजना, फिर अन्वय कीजिए, कैसे वाक्य योजना है वहां पर, और फिर अंत में आक्षेपस्य समाधानम, दर्शन के ओर से उसमें कोई आक्षेप है तो उसका समाधान कीजिए। ये विधि है एक्चुअली शास्त्र पढ़ने का। व्याख्यानम पंचलक्षणम, इसको 5 लक्षण कहते हैं व्याख्यान। तो जो प्राचीन पद्धति में सीखे ना, वो इस प्रकार से सिखाया जाता है, एक एक श्लोक ले, और ऐसा अगर किसी को सिखाया जाए दर्शन, गीता, भागवत वगैरह, तो वो बहुत गहराई से ज्ञान होता है, वो उसको सब पता रहता है कि यहाँ पे किस प्रकार से कौन से शब्द का क्या अर्थ किया जाता है। तो बोलने में भी उसके प्रिसीजन आती है, एकदम अनवद्यता आती है, दोष नहीं रहेंगे बिल्कुल, एकदम ऐसा बोलेगा कि जो निर्दोष है, इस प्रकार से। नहीं तो फिर ये पता नहीं रहती है तो चीजें बहुत सारे दोषपूर्ण वाक्य बताए जाते हैं या अर्थ किए जाते हैं। अर्थात हम लोग सिद्धांत की दृष्टि से ऊपर ऊपर से कोई दोष नहीं होगा। हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन के प्रयोजन है, भक्ति अभिधेय है, और भगवान से हमारा ममेवांशो जीवलोके वाला शाश्वत संबंध है। ये तो संबंध अभिधेय प्रयोजन क्लियर है हम लोगों को। लेकिन जहां बात आ गई हर एक श्लोक के अर्थ और फिर उसके किस प्रकार से उससे दर्शन के तत्व निकलते हैं, तो फिर वहां पे ये गहराई में जानने वाला जो होता है वो व्यक्ति अधिकारी बन जाता है। ये बात है। तो इसके लिए हम लोग सीख रहे हैं। अलग अलग आपके प्रयोजन हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग केवल श्लोक के अच्छे उच्चारण के लिए सीख रहे होंगे, कुछ लोग श्लोकों का अन्वय करने के लिए सीख रहे होंगे, कुछ लोग टीका पढ़ने के लिए सीख रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ तक कि स्वयं के संस्कृत रचना करने के कौशल्य के लिए सीख रहे होंगे। तो ठीक है, जो भी पर्पज है आपका, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुद्दा यही है कि मूल शास्त्र का मूल पता होना चाहिए। लेकिन मूल श्लोक जिसको समझ गया ना बढ़िया से, उसको बहुत अच्छे से समझ गया सब कुछ। और मूल पे जिसकी कमांड नहीं है, मूल पे ग्रिप नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा भ्रमित रहता है कि क्या अर्थ है और किस प्रकार का इससे अर्थ लेना चाहिए। निर्दोष नहीं होता है उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है। तो हमारे प्रभुपाद तो एकदम जाने माने संस्कृत के विद्वान है। प्रभुपाद तो इतना बढ़िया से सब कुछ खोल के पदच्छेद करके दिए है। तो इसलिए प्रभुपाद से हम ये चीज सीख सकते हैं ना। हमारे संस्थापक आचार्य इतने महान संस्कृत के विद्वान है, भागवत जैसे कठिन श्लोकों का इस प्रकार से अन्वय पदच्छेद करके दिया है, तो फिर हम लोगों में वो गुण क्यों ना आए, जितने में क्षमता है वहां पर। इस प्रकार से ठीक है। अंतिम केस है अभी विसर्ग संधि में, अंतिम केस जो कि खर वाले सारे वर्णों की। तो ये लास्ट पार्ट है इसका, बस 20-25 मिनट में ये विषय खत्म होगा। केशव निमाय प्रभु, आप कुछ पूछना चाहते? One word I'm trying to understand. Which I saw in actually your voice is very much breaking, Prabhu. Okay. Speak again, maybe. Is it okay now? Hare Krishna.
Now also it is breaking only, but slightly better. Okay, you can ask if I understand your question. अन्य Hey, Prabhu. No, it's okay. You type maybe. It's not. Voice is only not coming to us clearly. और कोई कुछ पूछना चाहता है इस पे? खर जो है उसके मैं 2 उदाहरण लेके फिर रुक जाऊंगा, क्योंकि ये वैसे भी अंत ही है। कल के सत्र में हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, नया विषय भी प्रारंभ करेंगे एक थोड़ा सा, लेकिन प्रैक्टिस भी करेंगे इसको। मेरे ख्याल से आपको जब गीता आदि से प्रैक्टिस करवाते हैं तो ज्यादा चीजें समझ रही होंगी, जब दिखाते हैं कि कौन सा क्या है। तो कल के सत्र में आप थोड़ा सा सारे ही अज संधि और ये जितना विसर्ग संधि सीखा है ना, उतना प्रैक्टिस करके आइए, थोड़ा देख के आइए एटलीस्ट। जब मैं पूछता हूँ कि क्या ये गुण संधि है या यण संधि है, अयादि है, उतना आप बता पाए, इस हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिस करके आइए। हम लोग थोड़ा आधा समय कल के सत्र में प्रैक्टिस में और गीता के भागवत के उदाहरणों में व्यतीत करेंगे, और फिर उसके बाद में मैं नया विषय प्रारंभ। ठीक, ऐसे करते हैं। ओके, तो देखिए अच के बाद में अभी खर की बात आ गई है। सुशीला गोपी माता जी बोलिए, क्या प्रश्न है जल्दी? हाँ प्रभु जी, हरे प्रभु जी, कल क्लास ले रहे हैं आप? हाँ, क्यों, क्या बात है? कल पंढरपुर यात्रा है ना प्रभु जी? नहीं, कल क्लास ले रहा हूँ। ठीक है प्रभु जी, मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी। चलेगा, ठीक है। कल तो क्लास है, कोई विशेष मतलब ऐसे मैंने कुछ छुट्टी देने के लिए तो कुछ पर्याप्त कारण लगा नहीं मुझे, इसलिए मैंने छुट्टी। कल हम लोग भी मैं भी क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा प्रभु जी। हाँ नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप मुझे पर्सनली वो मैसेज करिए, जो भी नहीं करेगा। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे अभी खर की। तो एक एक केसेस हमने हैंडल कर लिए। विसर्ग के पूर्व में आकार हो गया पूरा, विसर्ग के पर में आकार के सारे केसेस देख लिए थे। विसर्ग के पूर्व में आकार, कौन नहीं है इस पर, म्यूट पे रखिए स्वयं। विसर्ग के पूर्व में आकार भी पूरा हो गया, विसर्ग के पूर्व में इच से बाकी सारे स्वर पूरे हो गए। तो अकार हो गया, आकार हो गया, इच हो गया, और क्या बचा? कुछ नहीं बचा। विसर्ग के पूर्व तो स्वर ही होते हैं, व्यंजन कभी हो ही नहीं सकता। तो स्वर तो अकार, आकार और इच में सब आ गए ना, फिनिश्ड। तो पूर्व वाली सारी केसेस खत्म हो गई। पूर्व में क्या होना चाहिए? पर में भी देखिए, अकार की सारी केसेस हो गई एक्सेप्ट खर, आकार की भी सारी केसेस हो गई एक्सेप्ट छोड़ के कि खर, इच में भी सारा ले लिया, अश 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 तीनों में आया, बस बचा खर। तो बस आपका अभी क्या बचा है? खर ही बचा है। विसर्ग के पीछे खर आता है ना, तो उसमें क्या होगा? इतनी ही केस बची है, कुछ बचा नहीं बचा। ठीक है, तो इसको देखते हैं और फिर आज के लिए रुकेंगे। तो देखिए, विसर्ग के पूर्व में अच है, मतलब कोई भी स्वर रहने दीजिए, आगे विसर्ग है, फिर उसके बाद में खर में से ककार या खकार है, तो क्या हो जाता है? उसी प्रकार से अच में से, अच के बाद में विसर्ग है, सेम पहले जैसे, और पकार या हकार है, तो क्या हो जाता है? ये 2 केसेस लेके रुकते हैं। क ख प फ हो गया, उसके बाद में क्या बचेगा? त थ, ट ठ एवं च छ। तो उसको कल देखते हैं, लास्ट केस हो जाएगी। तो देखिए, अच के परे विसर्ग, विसर्ग के परे ककार या खकार होता है, तो विसर्ग को जिह्वा मूलीय में बदल देते हैं। विसर्ग क्या बन जाता है? जिह्वा मूलीय। ये विसर्ग जो है ना, ये जिह्वा मूलीय का साइन है, ये ऐसा। इसको आप जोड़ भी सकते हो ऐसा, मतलब
इसको जोड़ भी सकते हो एक दूसरे से या फिर ऐसा सेपरेट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, दोनों भी दिखाई पड़ते हैं। ये ऊपर एक नीचे एक, ये या फिर ऐसा, ये भी ठीक। हाँ, ये जिह्वा मूलीय का स्थान, ये आपको लौकिक संस्कृत में नहीं दिखेगा, ये दिखता है आपको वैदिक संस्कृत आदि, ठीक है। और पकार या फकार भी अच के परे है, तो फिर आपको ये जो उपध्मानीय बनेगा वो विसर्ग जो है, ये क्या है, जिह्वा मूलीय, और ये क्या है, उपध्मानीय। ठीक है, क्या अर्थ है इसका, देखिए ये जो चीज होती है ना, ये ऑप्शनली होती है, इसको ऑप्शनल बोलते हैं। मतलब या तो उसको एज इट इज रखिए, या फिर जिह्वा मूलीय करिए, दोनों भी केस में एज इट इज भी रह सकता है वो, या फिर उपध्मानीय या जिह्वा मूलीय होता है। उदाहरण से आप समझिए, आप समझ जाओगे, उदाहरण बताएंगे तो तुरंत। जिह्वा मूलीय होगा या वैसे के वैसे रहेगा यथारूप, इस केस में उपध्मानीय बनेगा विसर्ग, या तो फिर जैसे के वैसा रहेगा। तो जैसे उदाहरण लीजिए, रामः कथयति, रामः, ओके इधर ही उदाहरण, रामः कथयति, तो ये विसर्ग है, विसर्ग के परे ककार या खकार है, तो ये विसर्ग जो है ये किस में बदल गया, ये बदल गया जिह्वा मूलीय, बराबर है। तो जिह्वा मूलीय का ये साइन आ गया, देखिए विसर्ग हट गया और ये यहाँ पे ये दिख गया। आपने कहीं देखा होगा, मुझे पता नहीं, आप संस्कृत राइटिंग्स देखते हो तो फिर आपने ये देखा होगा, कई बार नहीं देखा है तो ऐसा एक साइन होता है जिह्वा मूलीय का। तो क्या है जिह्वा मूलीय, देखिए जिह्वा मूलीय एक ऐसा ध्वनि है जो कि विसर्ग के परे क या ख आने के बाद उच्चारित होता है। तो कैसे उसको उच्चारण करते हैं, तो इस ध्वनि को आपके जिह्वा के मूल के उच्चारण से बोला जाता है। जब बोलते हैं तो रामः कथयति, तो इसको ऑप्शनली है, ये ऑप्शनल, एक तो आप इसको एज इट इज रखिए, बोलिए रामः कथयति, या इसको जिह्वा मूलीय करके बोलिए राम। तो क्या होता है जिह्वा मूलीय में, वो साउंड जो है ना, दोनों विसर्ग और क मिलके बोले जाते हैं, राम राम। आप जब आपका थ्रोट क्लियर करते हो तो कैसे करते हो, ऐसा साउंड आता है। जब आपका गला जो है साफ करते हो तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, तो वैसा है ये राम कथयति जो है ना, मक मक मक, ऐसा राम कथयति। तो आप एक तो इसको सीधा बोलिए, नो प्रॉब्लम, राम कथयति, या फिर राम कथयति, राम कथयति, राम कथयति। वो मक मक वाला जो साउंड है ना, दोनों जुड़ता है, विसर्ग और आगे का क, उसको जिह्वा मूलीय कहते हैं, मक। तो इस प्रकार से राम खादति, राम खादति, राम खादति, ऐसा जो साउंड आ रहा है उसको, तो एक तो वैसे उच्चारण करते हैं, या आप प्लेन बोलिए रामः खादति, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऑप्शनली, दिस इज ऑप्शनल ऐसे। तो उच्चारण में जिह्वा मूलीय जो है उसको विकल्प दिया गया है, एक तो आप राम कथयति ऐसे बोलिए, या रामः कथयति बोलिए, राम कथयति, राम खादति। तो उस क या ख में बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है, ऐसा हो जाता है, या ऐसा हो जाता है, राम खादति, राम खादति, इस प्रकार से। तो ये यही जिह्वा मूलीय जो है वो साउंड। इंटरनेट पे भी जिह्वा मूलीय के वीडियो है, आपको चाहिए तो आप देखिए, थोड़ा देख के और भी अगर उसको समझना चाहते तो समझिए जिह्वा मूलीय। लेकिन जो भी है, आपके पास उसका विकल्प भी है, तो इसलिए अगर आप रामः कथयति ऐसे बोलते हो तो वो भी गलत, राम कथयति बोलते हो तो वो भी गलत, राम खादति ऐसे बोलते हो या रामः खादति, दोनों भी ठीक है, नो प्रॉब्लम।
तो इस प्रकार से। ओके, तो इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है थोड़ा, कि अगर विसर्ग के बाद में ककार या खकार है लेकिन उसके बाद में शर है। शर मतलब समझते हो आप? देखिए, शर मतलब, फिर से जाइए माहेश्वर सूत्र में, ये शर, श र, तीन श स। तो विसर्ग के बाद में ककार या खकार है लेकिन आगे शर आ रहा है, तो फिर विसर्ग जो है वो जिह्वा मूल्य नहीं बनेगा। जैसे रामः क्षाम्यते, तो ये क्ष आपको पता है कैसे बनता है, ककार और शकार से। तो विसर्ग के परे ककार तो आया लेकिन उसके परे शकार आया ना, तो शर आया, ये शर। तो इसलिए यहाँ पे जिह्वा मूल्य नहीं बनेगा। रामक्षाम्यते, रामक्षाम्यते ऐसे नहीं बोलेंगे आप उसको, रामः क्षाम्यते ऐसे बोलेंगे, रामः क्षाम्यते, रामक्षाम्यते ऐसे नहीं बोलेंगे। मक, वो जो साउंड है वो नहीं आएगा इसमें। जैसे रामखादति उसमें जैसे आता है, वैसा साउंड इसमें नहीं होगा। ये बात बोली जा रही है, बस इतना ही, सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा कठिन नहीं। तो वैसे ही इसका भी है। तो कई उदाहरण दिखे, देखिए, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थः कुरु कर्माणि, यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो आप टिपिकली पंडित देखोगे जो सीखे हैं उच्चारण वगैरह, तो वो जिह्वा मूल्य को उच्चारण करें, योगः कर्मसु कौशलम की जगह योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम ऐसे बोलेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि विद्मः और कतरत अनचैत विद्मः कतरन्नो गरीयो। तो हम लोग तो प्लेन बोलते हैं, बोलते वक्त हमें वैसे सिखाया नहीं है, तो इसलिए नचैत विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जये। लेकिन वो विद्मः और कतरत में जिह्वा मूल्य की संधि होती, मतलब जिह्वा मूल्य हो सकता है, विद्मः कतरत, विद्मः कतरत, इस प्रकार से भी बोला जा सकता है। तो ये सारे ही गीता से उदाहरण है जहां पे जिह्वा मूल्य प्रोनाउंसिएशन जो है आपके लिए एक विकल्प बन जाता है। अगर आप उसको लेना चाहते तो लीजिए, नहीं तो फिर आप उसको सिंपल प्लेन विग्रह क्या कहते हैं, विसर्ग के साथ बोलिए, निग्रह निग्रह किम करिष्यति। ये भी देखिए गीता से ही, योगिनः कर्म कुर्वन्ति। तो सारे ही जो जिह्वा मूल्य के उदाहरण कई सारे। उसी प्रकार से उपध्मानियां भी है, सेम वे। उपध्मानियां जो है वो भी दोनों, जो विसर्ग है और आगे का पकार है या हकार है, ये दोनों जोड़ के बोलते हैं। रामः पश्यति, रामः पश्यति या रामः पश्यति, रामः फलितः, मफ मफ ऐसा जो साउंड आ रहा है वो रामः फलितः, रामः पश्यति। तो वो दोनों जुड़ गए, विसर्ग और प का साउंड जो है दोनों जुड़ के वो वैसा आता है, इस प्रकार का। देखिए, द साउंड इज मेड बाय ब्लोइंग थ्रू राउंडेड लिप्स। आपके जो ओठ है उसको राउंड करके, जैसा वो गोलाकार करके जो साउंड आता है, मह और प के बाद में रामः पश्यति, इस प्रकार का जो साउंड है। तो ये उच्चारण के है विधि कुछ, इसमें आप प्रैक्टिस की बात है, वो चलेगा, आप जितना हद तक आपको इसको करना चाहते हैं उसको कीजिए। इसमें भी विकल्प है, स्वाभाविक है, तो विकल्प में आप फिर प्लेन रामः पश्यति इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। तो ये भी उदाहरण है, यह पश्यति, पुनः 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 पुनः, पुरुषः पुरुषः, मामकाः पांडवाश्चैव। देखिए पहले ही श्लोक में उदाहरण है इसका, मामकाः पांडवा, मामकः पांडवाश्चैव। तो अगर आप पंडितों के उच्चारण सुनोगे तो टिपिकली आपको जिह्वा उपध्मानियां सुनाई देगा उसमें। वो मामकाः पांडवाश्चैव ऐसे नहीं बोलेंगे, मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत, ऐसे ऐसे इस टाइप से बोलेंगे। कर्मणः फलम् शुभि प्रतियोत्स्यामि, इस प्रकार से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जो भी है इसमें भी वो ऑप्शनल, मतलब विसर्ग के परे उपध्मानियां एक पक्ष में आएगा, एक पक्ष में नहीं भी आएगा। आपको
जैसे विवक्षा के आधार पर है, दोनों भी चलेगा, दोनों भी ठीक है। तो खास करके गीता आदि वगैरह में आप देखते हो ना, तो वो तो संधि पद है, तो वहां पे ये मार्क आपको दिख नहीं रहा है, मतलब वो जो है वो बेसिकली वहां पे उपधमानीय लिया नहीं गया, वहां पे एज इट इज विसर्ग छोड़ दिया है ना, तो इसलिए उस विसर्ग को वैसे के वैसे छोड़ दिया है, तो इसलिए रामः फलितः ये तो एकदम सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वहां पे तो उपधमानीय का चिन्ह लगा है ऐसे, तो इसलिए उसको सीधा सीधा आप बोलेंगे तो उसमें तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, रामः फलितः। लेकिन उपधमानीय के चिन्ह को नहीं लगाया है, इसलिए उसको उसका उच्चारण वैसे हो ही नहीं सकता उपधमानीय का, ऐसी भी बात नहीं है, वो किया जा सकता है, वो कभी कभी वो जो चिन्ह है उस प्रकार से उसको दर्शाते नहीं है, तो इसलिए उपधमानीय का भी उच्चारण करने वाले हैं, वो भी जस्टिफाइड है, नो प्रॉब्लम। तो जैसे भी हो, ये केवल बात हो गई ककार या खकार। तो इस प्रकार से ककार या खकार या पकार या फकार के बाद में आपको विसर्ग जो है वो दिखेगा ही दिखेगा यूजुअली, वो विसर्ग जो है ना वो एज इट इज रह जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। या तो आप उसको उपधमानीय या जिह्वामूलीय उच्चारण कीजिए, या इसको छोड़ दीजिए वैसा का वैसा, उसमें कोई ओ आ उ ऐसा उसका कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, आप उसको एज इट इज पढ़िए, इतनी ही बात इसमें समझ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये इस प्रकार से ककार खकार पकार एवं फकार की बात होगी। आगे फिर हम लोग और जो तीन है, तीन बचे हुए वर्गों के खर में तीन बचे हैं अभी भी, क्या, चकार छकार, तकार थकार एवं तकार ठकार, और फिर साथ ही साथ श श स, इतना बचा है खर में से, इसको हम लोग कल देखते हैं, फिर ये विसर्ग संधि विषय पूर्ण हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकना चाहूंगा, आप में से जो भी आपकी सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं आप कृपया आगे बढ़िए, जिसको प्रश्न है वो कृपया रुक जाए। भक्ति वैभव प्रभु। प्रभु जी यहाँ पर आपने बताया था कि वो एज इट इज रहेगा, श्री रामः फलति, तो उसमें तो यहाँ पर एग्जाम्पल संस्कृत ग्रामर में लोग विसर्ग हटा दिया, एज इट इज नहीं है ना वो। हाँ तो ओके, देखिए आप दिखा रहे हो ये रामः पश्यति, राइट, तो ये जो दिख रहा है रामः पश्यति के बाद में रामः पश्यति, बराबर है ये चीज, हाँ, तो यहाँ पे ये चीज जो है हटा दिया है, वो इस भाव से हटा दिया है कि ये उपधमानीय करके ले लिया, हाँ, तो ये वैसा नहीं है कि इधर विसर्ग है ही नहीं कर, उन्होंने बेसिकली दिखाया है ऐसा, उन्होंने इसको अर्ध विसर्ग करके दिखाया है, यहाँ पे देखिए ये फाइनल चीज है। तो क्या है, ये चिन्ह यहाँ पर भी है वो, उन्होंने उसको, क्योंकि विधि नहीं होता है कि दिखाना, ऐसा विधि में आप दिखा भी सकते हो अर्ध विसर्ग का चिन्ह, या नहीं दिखाए तो भी चलता है, तो उन्होंने नहीं दिखाया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अर्ध विसर्ग है, इसी को दर्शाने के लिए फिर नीचे देखिए ऐसे हरि बोल। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, स्क्रीन शेयर, ओहो सॉरी, स्क्रीन शेयर ही नहीं, हाँ प्रभु, तो देखिए मैं ये क्या बता रहा था कि ये क्या रूल है, विसर्ग के परे अगर पकार या फकार आता है तो विसर्ग उपधमानीय बन जाता है विकल्प से। तो विकल्प से मतलब क्या, एक केस में वो उपधमानीय बनेगा, दूसरी केस में वो उपधमानीय नहीं बनेगा, मतलब वैसे ही रहेगा। तो उसमें से जो उपधमानीय बनी है ना, वो केस यहाँ पे दिखाई, तो वो क्या केस है कि रामः पश्यति, इसमें उन्होंने उपधमानीय बना दिया, तो ये उपधमानीय है इधर, लेकिन उपधमानीय का ऐसा रहता है कि उपधमानीय में आप वो चिन्ह डालेंगे या नहीं डालेंगे तो चलता है, उसमें कोई परेशानी नहीं, कभी कभी वो चिन्ह दिखाई भी नहीं देता, लेकिन है वो उपधमानीय उनमें, क्योंकि उदाहरण भी वो उसी का ले रहे हैं। तो श्लोकों में क्या करते हैं टिपिकली, रामः पश्यति मानिए ऐसा आता है,
तो आपको वो उसी प्रकार से वो छोड़ देंगे। एक तो रामः पश्यति जो विकल्प से उन्होंने नो चेंज वाला विकल्प ले लिया, या फिर वो क्या करेंगे, रामः पश्यति जो है ना, ये जो दिख रहा है रामः पश्यति, इसमें वे इसको डाल देंगे, ये चीज। तो उससे भी आपको समझ जाएगा कि ये क्या है, उपधमानी है। ऐसा नहीं लिखा जाता, ऐसी कोई, ये जो है ये स्टेप दिखा रहे हैं वो बीच में, ये फाइनल नहीं है। ये फाइनल तो ऐसा लिखना चाहिए, नहीं तो ये तो कुछ और ही हो जाएगा ना। राम पश्यति ऐसा लगेगा हे राम, हाँ ऐसे कुछ लगेगा कि ये विसर्ग है करके, और फिर उसके बाद में ये सॉरी संबोधन है और ये पश्यति करके, नहीं ऐसा नहीं है वो। रामः पश्यति, इसको आप एक तो ऐसा ही छोड़ दीजिए, या फिर इसको आप ऐसा लिखिए, ये यूज कर, ये दोनों में से विधि है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ये तो उन्होंने क्या दिखाया है राम पश्यति, यहाँ पर ये दिखाया है कि ये अर्ध विसर्ग उन्होंने ले लिया करके, अर्ध विसर्ग के प्रकार से उपधमानीय प्रोनाउंसिएशन करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से ले लिया, ये बात है। ठीक है प्रभु, समझ गए ना? नहीं समझे? ओके ठीक। तो या तो आप ये चिन्ह देखिए कहीं पर, या आपको ये दिखेगा सीधा सीधा, ये दोनों में से एक दिखेगा। ये तो कुछ और बोध हो जाएगा, वो थोड़ा अलग लगेगा कि ये क्या है। हे राम पश्यति तो नहीं है, राम संबोधन है इसमें, और फिर पश्यति एक अलग क्रिया बोली जा रही है, ऐसे कुछ अर्थ हो सकता है उधर। तो इसलिए टिपिकली ये ऐसे ही छोड़ देंगे उसको, या तो फिर ऐसे ही लिख देंगे सीधा सीधा, दोनों में से एक। ठीक है, ओके। अन्य कोई प्रश्न है किसी? प्रभु जी एक और प्रश्न था, अगर भगवद गीता का 5th चैप्टर का 5th वर्स देखेंगे तो वहां पर ये एग्जांपल आ रहा है सह पश्यति, तो श्लोक में पश्यति है। कौन सा श्लोक बोल रहे प्रभु? 5th चैप्टर 5th श्लोक का। कौन से चैप्टर का? 5th चैप्टर का 5th श्लोक। 5th चैप्टर, ओके फाइन, यस। यह पश्यति सपश्यति, ठीक है, तो आप सपश्यति की बात कर रहे हैं, राइट? यस। हाँ, तो देखिए प्रभु, हम लोग अभी सीखेंगे, हाँ कल के इसमें ये एक्सेप्शन आएगा, स और एष रहेगा ना, स और एष, तो ये प्रभु किसके भी स और एष के बाद कुछ भी आने दीजिए, उस विसर्ग का लोप हो जाता है। कुछ भी आने दीजिए, खर अश, आप जो लाना है लाइए। ये दो ऐसे है ना, ये अपवादात्मक है, एषः और स, तो ये एक्चुअली लोप का उदाहरण है इसमें। दिस इज लोप, ये अर्ध विसर्ग वगैरह नहीं है, कुछ लोप है सीधा सीधा। सह के बाद में आप खर डालिए, आप जो डालना है डालिए, अश डालिए, खर डालिए, वो विसर्ग का लोप ही होने वाला है। तो सह पश्यति वो सपश्यति ही होगा कभी भी। स के बाद में जो भी है आपको कभी विसर्ग नहीं दिखेगा उसके बाद। जैसे एष पुष्पांजलि, एषः होता है वास्तविक, एषः पुष्पांजलि ही, लेकिन हम लोग एषः कभी नहीं बोलते, क्या बोलते? एष पुष्पांजलि ही। क्या हो गया? विसर्ग गिर गया नीचे, विसर्ग का लोप हो गया, इसलिए एष पुष्पांजलि ही। पुष्पांजलि शब्द पुल्लिंग है, एक्चुअली स्त्रीलिंग लगेगा, एषा नहीं है, वो एष है। तो एषः पुष्पांजलि ही बन जाता है एष पुष्पांजलि ही। सवै पुंसाम परो धर्मो, सवै कैसे बन गया? वो सह है, सवै। तो स और एष प्रभु अपवाद है, उसके सामने आप कुछ भी डालिए, उसका विसर्ग जो है वो हटी जाएगा। ठीक है, थैंक यू। समझ? हाँ, सातन गोविंद प्रभु। हाँ प्रभु, आपने अर्ध विसर्ग शब्द यूज किया, वो जरा विसर्ग तो मालूम है, अर्ध विसर्ग क्या? हाँ ठीक है प्रभु, देखिए ये जो उपधमानीय है ना, इसको अर्ध विसर्ग बोलते हैं, उपधमानीय और जिह्वामूली, यही अर्ध विसर्ग है। ये विसर्ग हुआ और ये अर्ध विसर्ग हुआ। तो
हाँ, तो अर्ध विसर्ग क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि ये विसर्ग बड़ा जल्दी उच्चारित होता है और अगले वाले के साथ मिल जाता है। हाँ? राम क्या है, जैसे राम खादति, राम खादति, राम खादति, तो वो जो विसर्ग है वो राम खादति ऐसा भी नहीं प्रोनाउंस कर सकते, मतलब किया नहीं जाता है। राम खादति, इसमें तो आप अच्छा खासा विसर्ग बोल रहे हो म के बाद, लेकिन अर्ध विसर्ग में राम खादति इतना क्विक होता है वो और अगले वाले के साथ जुड़ जाता है, इसलिए उसको आधा विसर्ग ही बोल दे, अर्ध विसर्ग। ठीक है, ओके, ऑलराइट, चलेगा। तो फिर यहाँ पे रुकते हैं, कल के सत्र में इस विषय को पूरा करें। तो कल के सत्र में थोड़ा सा रिवाइज करके आइए, मैं कहूँगा। थोड़ा सा हम लोग आधा समय प्रैक्टिस भी लेंगे और फिर आधा समय नया विषय। ऑलराइट, ठीक है, धन्यवाद आप सबको। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो केशव निमाय प्रभु ने कुछ चीज पूछी थी, अन्य उदाहरण, अन्योन्य उदाहरण। ठीक है प्रभु, मैं आपको कल के सत्र में चर्चा करते हैं इस। चलेगा, अभी मैंने देखा ये मैसेज, तो कल चर्चा करते हैं। सिंपल है, अभी आपने सीखा ही है, उसमें क्या है वो मैं बता दूंगा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, थैंक यू।